प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका का दौरा खत्म कर दिल्ली के लिए वो रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी शुक्रवार देर रात 3 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे। दोनों नेता करीब 2.5 घंटे तक साथ में रहे। इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। ट्रंप मोदी ने 2 बार मीडिया से बात भी की। ट्रंप ने टैरिफ मामले पर मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें एक टफ नेगोशिएटर बताते हुए कहा कि पीएम मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो मुझसे भी बेहतर नेगोशिएटर हैं। ट्रंप ने भारत को F-35 फाइटर जेट देने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने साल 2008 में मुंबई हमले के आतंकी तव्वूर राणा को भारत भेजने की भी बात कही। That's your question, but I'll answer it. I agree with you. Yeah, gross incompetence. We're going to have a fantastic relationship, and it has been. Look, the whole world's been set back over the last 4 years by the weakness of the United States, the weak leadership of the United States. But I think we've taken care of it in just 3 weeks. It seems to me that even some of the media that we wouldn't prefer has been writing that this is a much different country right now, that the world has a light over it. Not only our country, but the whole world. The Prime Minister told me that before too, even over India. The world has a light. They need the United States to be strong and powerful, but good. And I think that's happened, and I think it's happened in a very short period of time. But I will tell you, we're going to have a fantastic relationship, and it'll make both countries much stronger. वहीं पीएम मोदी ने दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने पर ट्रंप को बधाई दी। मोदी ने कहा कि यह खुशी की बात है, मुझे ट्रंप के साथ दोबारा से काम करने का अवसर मिला। मेरे और ट्रंप के मिलने का मतलब है 1 और 1 11। राष्ट्रपति ट्रंप की जब भी बात आती है तब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हर किसी को याद आता है, हर किसी को उसे प्रेरणा मिलती है। वैसे ही भारत में विकसित भारत 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे तब तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प, उसको आज नई गति मिल रही है, नई ऊर्जा मिल रही है। अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, भारत विशाल लोकतंत्र, और इसलिए हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। और ये 11 की शक्ति, वो ताकत विश्व के कल्याण के लिए काम आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी मीडिया से अनौपचारिक बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्या कुछ अहम बातें कही हैं, चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। पीएम मोदी की प्रमुख बातें। अमेरिकी भाषा में विकसित भारत मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन। एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश बढ़ाएंगे। एआई, सेमीकंडक्टर और क्वांटम पर मिलकर काम करेंगे। न्यूक्लियर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की दिशा में सहयोग पर बात। लॉस एंजल्स और बॉस्टन में नए कॉन्सुलेट खुलेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप की प्रमुख बातें। मुंबई हमले के आरोपी तव्वूर राणा को भारत भेजा जाएगा। एशिया पैसिफिक के लिए भारत अहम देश। भारत के साथ डिफेंस बिजनेस और बढ़ाएंगे। भारत को तेल और एनर्जी सप्लाई करने पर सहमत हैं। एआई डेवलपमेंट के साथ मिलकर काम करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका रक्षा विभाग का सबसे महंगा विमान F-35 लड़ाकू भी भारत को देने की बात कही। इसके लिए दोनों देशों ने रक्षा खरीद समझौता किया। F-35 विमान 5वीं जेनरेशन का विमान है। इसे लॉकहीड मार्टिन ने डेवलप किया। इस प्लेन को साल 2006 से बनाना शुरू किया गया था। साल 2015 से अमेरिकी वायु सेना का एक अहम हिस्सा है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के इतिहास में सबसे महंगा विमान F-35 है। अमेरिका एक F-35 फाइटर प्लेन पर $82.5 मिलियन यानी कि करीब 715 करोड़ रुपए खर्च करता है। स्टील्थ फाइटर जेट F-35 की खासियत, यह एडवांस्ड फाइटर जेट है जो रडार की पकड़ में नहीं आता। F-35 फाइटर जेट एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। एक बार में 2800 किलोमीटर तक दूरी तय कर सकता है।
F-35 फाइटर जेट में दर्जनों मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। ये 70,000 किलो वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। देखिए, भारत क्वाड का मेंबर है। जापान को अमेरिका ने F-35 फाइटर्स दिए हैं, ऑस्ट्रेलिया को दिए हैं, नेटो कंट्रीज को दिए हैं, लेकिन भारत को नहीं दे रहे थे। भारत को जो पहला ऑफर था बाइडेन साहब के टाइम में, वो था कि F-16 फाइटर देंगे। उसका जो नया अवतार है F-21, F-16 पाकिस्तान को 30 साल पहले दे दिया था, तो वो तो कोई मतलब बड़ी चीज नहीं थी। अब चीन के पास 300 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है ऑलरेडी है, और 10 साल के अंदर कोई 1000 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर हो जाएंगे। पाकिस्तान को चीन F-35 स्टेल्थ फाइटर बेच रहा है, और पाकिस्तान के पायलट्स ऑलरेडी जो है चीन में है, ट्रेनिंग ले रहे। मतलब अगले साल जो है वो J-35 चीन का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर पाकिस्तान के पास आ सकता है। यानी पाकिस्तान के पास F-35 के बराबरी के चीनी स्टेल्थ फाइटर अगले साल आ जाएंगे, यानी वो हमसे पहले स्टेल्थ फाइटर ले लेगा। तो ये तो एक अनएक्सेप्टेबल कंडीशन है। आपको चीन को भी संभालना है, चीन से खतरा है, पाकिस्तान से खतरा है। तो ये एक बहुत वेलकम न्यूज है कि वो हमको स्टेल्थ फाइटर ऑफर कर रहे हैं, टॉप ऑफ द लाइन स्टेल्थ फाइटर। रूस ने भी हमको Su-57 का ऑफर किया है, और रूस ने ये भी कहा है कि वो तो हमको अपने देश में प्रोडक्शन भी करने देंगे। तो ये हालांकि एक बहुत वेलकम साइन है। हम अपना भी आमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना रहे हैं अपने देश में, लेकिन कोई 10 साल 15 साल लगेंगे इसके पहले कि वो प्रोडक्शन में फुली आए। एक तो इसको हमें स्पीड अप करना पड़ेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से मुलाकात के 2 घंटे पहले भारत समेत सभी देशों पर जैसे को तैसा टैरिफ यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी जो देश अमेरिकी सामान पर जितना टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी उस देश के सामान पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, अब तक हमने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के प्रेस बयानों में जो देखा वो बहुत उत्साहजनक है। हम सभी की कुछ बड़ी चिंताओं को दूर किया गया है। व्यापार और टैरिफ के सवाल पर उन्होंने एक साथ बैठने और गंभीर बातचीत करने का फैसला किया। रक्षा मोर्चे पर हमें F-35 स्टील्थ विमान बेचने की प्रतिबद्धता बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है, क्योंकि ये एक आधुनिक विमान है। हमें वो सब मिला जिसकी हम उम्मीद कर सकते थे। Well, so far I must say that what we've seen from the press statements by both the Prime Minister and by President Trump are very encouraging, because it looks like some of the big concerns we all had have been addressed. For example, on the question of trade and tariffs, they've decided to sit down together and do a serious negotiation that will conclude by the fall, which is the autumn, September, October of this year. I think that's a very good outcome, because otherwise the fear was there might be some hasty decisions made in Washington which would have affected our exports. This way there is time to discuss and negotiate. I welcome that. Secondly, on the illegal immigration issue, the only thing missing there from what Prime Minister Modi said was the question of the manner in which those people were treated and sent back. I think otherwise his stand was absolutely correct. These are misled youth who have been encouraged or induced to migrate illegally, and they should be taken back. If they are Indian citizens, they belong in our country, we take them back. But I hope that something was said behind closed doors, not perhaps in the press conference, but inside privately, that this manner of doing it, the handcuffs, the insults, the mistreatment, the military aircraft, all that should be avoided in future. And I'm sure that if the Prime Minister has done that, that the Americans will want to listen. On the defence front, the commitment to sell us F-35 stealth aircraft is very valuable, because that's a state-of-the-art aircraft. And certainly we already have the Rafale. Now with the F-35, the Indian Air Force should be in very good shape. So if you look at the main issues that we have heard about so far, I'm very encouraged, and I look forward to more details when the Prime Minister and his team are back. We will expect a briefing from the MEA in the Standing Committee, and I'm looking forward to a very constructive discussion, because it looks to me as if we have got pretty much all that we could have expected at this time, as I said, except for an assurance on the way in which our migrants are being sent back.
So Trump says India is a friendly country. Yeah. And trade with PM Modi, how you see this development? I think calling Mr. Modi a better negotiator than himself is astonishing, because Mr. Trump takes pride in being this sort of art of the deal is his strength, and his admirers, including yesterday the defense secretary of the U.S., had said that Mr. Trump is the greatest negotiator in the world. And here Mr. Trump says Mr. Modi is better than him. So I think we are looking at a very high degree of praise from a man who is not known for saying praiseworthy things. So this is good news. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने की घोषणा की। ट्रंप ने द्विपक्षीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, विदेश मंत्रालय ने 26/11 के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर अपडेट साझा किया और कहा कि आत्मसमर्पण की व्यवस्था पर काम चल रहा है। पाकिस्तानी मूल के व्यवसायी तहव्वुर हुसैन राणा को मुंबई पर 26/11 के हमलों में उसकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया था। Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India. The president announced it himself from the White House podium, the decision of the United States to extradite him. We are working on the logistics of this, his surrender and extradition to India. वरिष्ठ अधिवक्ता और भाजपा नेता उज्ज्वल निकम ने 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण को मंजूरी देने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले की सराहना की है। उज्ज्वल निकम ने कहा कि ये पूरी दुनिया को एक मजबूत संकेत देता है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप कहना चाहते हैं कि अमेरिका की धरती उन आतंकवादियों के लिए स्वर्ग नहीं होगी जो अमेरिका में बसना चाहते हैं। इसका दुनिया पर लंबे समय तक असर होगा और अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भी इसी तरह के कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि वित्तीय आतंकवादी इंग्लैंड में अधिक रह रहे हैं। भारत सरकार की ये कूटनीति की बहुत बड़ी कामयाबी मैं मानता हूं, क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रंप ने जो आज एक बड़ी बात कह दी है और उन्होंने ये भी बता दिया है कि हम तहव्वुर राणा को जल्द से जल्द एक्सट्राडिट करेंगे। इसका मतलब दो निकलता है। पहले तो यूएस सरकार जो आतंकवादियों से जुड़ते हैं उनके लिए अमेरिका की लैंड ये कोई पनाह नहीं बन सकती है। एक क्लियर मैसेज टू ऑल द कंट्रीज दीदी। और दूसरी बात, जो यूएस सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, जो तहव्वुर राणा की जो रिव्यू पिटीशन थी वो उन्होंने खारिज कर दी थी और इसमें यूएस गवर्नमेंट उसमें कोई दखलंदाज नहीं करना चाहता, ये बात भी साफ कर दिया। मैं समझता हूं कि इससे तहव्वुर राणा को लाने से कई राज ऐसे खुल सकते हैं जो अभी भी पर्दे के पीछे है। पहला राज तो यह है कि डेविड कोलेमन हेडली और तहव्वुर राणा ये बेसिकली पाकिस्तानी नेशनल थे। पाकिस्तान के आर्मी में तहव्वुर राणा डॉक्टर करके काम करता था। उसके बाद उसको ये आतंकवादियों से जुड़ा गया और उसने ही डेविड हेडली का जो इमिग्रेशन सेंटर जो 26/11 के हमले के पीछे बम्बई में खोला था, उसके ही वजह से, उसके इन्फ्लुएंस से उसने खोला था। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार की और मोदी सरकार ने जो बातचीत की है उसे बड़ी सफलता मिली है। अवैध अप्रवासन मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो लोग अवैध रूप से दूसरे देशों में रहते हैं उन्हें वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा कि जो लोग सत्यापित हैं और वास्तव में भारत के नागरिक हैं, अगर वो अवैध रूप से अमेरिका में रहते हैं तो भारत उन्हें वापस लेने के लिए तैयार है। ये सामान्य परिवारों के लोग हैं, इन्हें बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जो गुमराह करके यहाँ लाया जाता है। इसीलिए हमें मानव तस्करी के इस पूरे तंत्र पर हमला करना चाहिए। सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, वैश्विक रूप से हम इस मत के हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग
दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है। और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए। और अमेरिका और भारत मिल करके हमारी कोशिश है और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस प्रकार की पूरी इकोसिस्टम को हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए, ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो और गरीब लोगों को जो अपनी धन दौलत बेच करके ऐसे बड़े बड़े सपने दिखा करके उनको अंधेरे में रख करके ले जाया जाए, उनके साथ भी अन्याय है। और इसलिए हमारी बड़ी लड़ाई उस पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ है और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी इस इकोसिस्टम को खत्म करने में भारत का पूरा सहयोग करेंगे। पत्रकारों ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि क्या भारत रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में भूमिका निभा सकता है, इस पर पीएम मोदी ने कहा कि जहां तक रूस यूक्रेन संघर्ष का सवाल है, मुझे बेहद खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति बहाल करने की पहल की है और राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है। दुनिया की सोच थी कि किसी तरह वो इस पूरी प्रक्रिया में एक तटस्थ देश है, लेकिन ये सच नहीं है। भारत का एक पक्ष है और वो शांति का है। पहले दिन से ही मैं बातचीत और कूटनीति के महत्व और शांति के बारे में बात कर रहा हूँ। जब मैं मीडिया की उपस्थिति में राष्ट्रपति पुतिन से मिला तो मैंने कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है। दोनों पक्षों को शांति लाने के लिए किए गए हर प्रयास का समर्थन करना होगा। हम ट्रंप द्वारा किए गए सभी प्रयासों की सराहना करते हैं। जहां तक रूस और यूक्रेन के बीच का लड़ाई का सवाल है, मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति के प्रयासों का इनिशिएटिव लेते हुए कल राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। दुनिया का एक सोच रही है कि भारत न्यूट्रल है। भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत का अपना पक्ष है और भारत का पक्ष है शांति। हम पहले दिन से ही, और मैंने राष्ट्रपति पुतिन को उनकी मौजूदगी में मीडिया के सामने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है। और मेरा एक कन्विक्शन है कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदानों में नहीं निकलता है, वो टेबल पर चर्चा करके ही निकलता है। As far as the Russia-Ukraine conflict is concerned, I'm very happy that President Trump has taken initiatives to restore peace and had telephone calls with President Putin and President Zelensky. The world had this thinking that India somehow is a neutral country in this whole process, but this is not true. India has a side, and that side is of peace. From the very first day, I have been talking about the importance of dialogue and diplomacy and a peaceful solution. And when I met President Putin in the presence of media, I had told him that this is not the era of war, and I have firm conviction that problems cannot be resolved on the battlefield. The two sides will have to come to the negotiating table. शांति के हर प्रयास का हम समर्थन करते हैं और राष्ट्रपति ट्रंप ने जो इनिशिएटिव लिया है, मैं उनका हर सख्त समर्थन करता हूं। पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत गुरुवार रात करीब 9 बजे हुई। सबसे पहले उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए माइक वोल्ट्ज से मुलाकात की। बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। इसके बाद एलन मस्क पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। मस्क अपने परिवार के साथ ब्लेयर हाउस गए थे।
मस्क ने पीएम मोदी को तोहफे में स्मृति चिन्ह दिया। दोनों के बीच करीब 1 घंटे बातचीत हुई और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतवंशी बिजनेसमैन विवेक रामास्वामी से करीब आधा घंटा मुलाकात की। मुलाकात के बाद रामास्वामी ने कहा कि पीएम मोदी का स्वागत करना उनके लिए सम्मान की बात थी। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।